हेलो टीन फिल्म्स। चलो, मैं दुआ करता हूँ कि आप खुश हो। सब ठीक ठाक चल रहा है। और जो भी पेन में है अपने डीएम को लेकर या डीएफ को लेकर कि मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कि उसको मैं बेहतर आंसर दूँ, और उस पेन को कम करने की या उस पेन को निकालने की मैं कोशिश हमेशा रहती है मेरी। तो उसी कोशिश को लेकर आज एक वीडियो मैंने बनाया है उसी टॉपिक पर। इनर वर्क क्या होता है, शैडो वर्क क्या होता है, और जो पेन होता है सेपरेशन का इतना ज़्यादा क्यों होता है, और निकलना तो कैसा निकलना है उससे। ठीक है, चलिए वीडियो कोशिश करते हैं छोटी बनाने की, लेकिन छोटी नहीं होती है। अगर बड़ी वीडियो निकल गई तो ये पूरा वीडियो सुनिए। अगर आप बिज़ी भी हो तो शाम को सुनिए, क्योंकि पता नहीं आपको मेरे इतने सारे वीडियोस में ऐसे तो बहुत बातें करता हूँ मैं, बहुत क्वेश्चनिंग के आंसर्स भी मैं देता रहता हूँ। तो कौन सा क्वेश्चन का आंसर्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए आज इनर वर्क के बारे में बात करते हैं। इनर वर्क क्या होता है, क्यों किया जाता है, और इस जर्नी में किस तरह से हमें हेल्प करता है इनर वर्क। ठीक है, इनर वर्क क्यों किया जाता है, पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। इनर वर्क हमें अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल के साथ बैलेंस करने के लिए किया जाता है। अगर साफ भाषा में बात करें तो सेल्फ यूनियन के लिए किया जाता है। ठीक है, इनर वर्क से क्या क्या चीज़ें होती है। इनर वर्क से आपका अवेयरनेस बढ़ता है। अगर अवेयरनेस बढ़ता है तो आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है। ठीक है, आप अपने खुद के जो ये इंसान हो, आप ये बॉडी में जो भी इमोशंस है, इंसानी जज्बात को आप महसूस करते हो, अपनी सोल एनर्जी को महसूस करते हो, अपने सोल की जो लाइट होती है, डिवाइन लाइट, आप उसको फील कर पाते हो। ठीक है, उसको एनलाइट कर पाते हो आप। ठीक है, तो इस इन सब चीज़ों के लिए इनर वर्क बनाया गया है। ठीक है, और हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें होती है करके। इनर वर्क का पर्पस एक्चुअली क्या है, हमें भी वो जानना है। इनर वर्क का पर्पस है अपने माइंड को शांत करना, साइलेंट। हमारी स्पिरिचुअलिटी में एक वर्ड है, साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड ऑफ साइलेंस। ठीक है, इसको स्पिरिचुअलिटी में आज क्या उसका मतलब क्या है हम आगे जानेंगे। साइलेंस का मतलब क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि साइलेंस का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं बोल रहे हो, बस साइलेंट बैठे हो और आपके दिमाग में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट साइलेंस। साइलेंस का मतलब आप कुछ नहीं बोल रहे हो और आपका माइंड भी एकदम फ्री है। थॉट्स तो आते ही रहते हैं, आप रोक नहीं सकते, लेकिन उस थॉट्स को आपको फिगर आउट करना है। ये थॉट्स आया मेरे अंदर अभी, ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, कितना यूज़फुल है। अगर ये थॉट्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ही नहीं, यूज़फुल है ही नहीं, तो उसको डिलीट करना है। डिलीट कैसा कर सकते हो, इग्नोर करना है। मतलब आप उस थॉट्स को अटेंशन नहीं देना है, फोकस नहीं देना है। अगर आप फोकस देंगे वो एक थॉट जाके 10 थॉट्स बनेंगे, वो 10 थॉट्स जाके 100 थॉट्स बनेंगे, क्रिएट होते रहते हैं माइंड में। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बोला था कि हमारा जो माइंड होता है मंकी जैसा होता है, एक पेड़ पे दूसरे पेड़ से कूदता रहता है, कूदता रहता है। मंकी जैसा कूदता है ना, जंप करता है ना, वैसा जंप करता रहता है। ये चीज़ मत होने दो। अपनी बॉडी को हमेशा रिलैक्सिंग मोड में रखो और हमेशा अपने माइंड को काम रखो। जिससे क्या होता है, आप चीज़ें फील कर पाते हो एनर्जी लेवल पे, सोल लेवल पे। आप जो बोलते हो ना, कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मेरा जो डीएम है मुझसे फ़िज़िकली डिस्कनेक्टेड है, हमारे बीच में कोई फ़ोन कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई इन पर्सन कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो हम कैसा समझे कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, कि वो भी उसका असर हो रहा है नहीं उसको। तो ये आप इनर वर्क जब आप करते हो, जब अपने आप को शांत रहते हो, तो आप तभी आप अपने इनर मैस्कुलिन को फील कर पाते हो, आप अपनी इनर फेमिनाइन को फील कर पाते हो। जब आप अपने इनर मैस्कुलिन फेमिनाइन को फील कर पाते हो, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को कांटेक्ट करने की। आप खुद महसूस करते हो कि वो कितना ग्रो कर रहा है, क्या क्या चीज़ें वो फेस कर रहा है, क्या क्या चीज़ें फील कर रहा है एनर्जी लेवल पे। बॉडी लेवल पे नहीं होगा, इमोशन लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि बॉडी लेवल पे इसलिए नहीं होता, हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं। ठीक है, हम देखिए यार, ये सच्चाई है, हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, 3D बॉडी में रहते हैं, हमारी सोल 3D बॉडी में है। ठीक है, 3D वर्ल्ड में ही रहकर, 3D प्लैनेट में ही रहकर, 3D लोगों के सराउंडिंग में ही रहकर हमें स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ता है। एक्चुअली दिस इज़ फैक्ट। ठीक है, अब आप 3D वर्ल्ड में रहते हो, तो आप 3D वर्ल्ड में रहने के बाद 100%
आप अवेकन नहीं हो सकते। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो 9D में हूँ या 10D में हूँ, मैं तो कम्प्लीटली अवेकन हूँ, मैं कम्प्लीटली पीसफुल हूँ, मैं कम्प्लीटली एनलाइटन हूँ। पॉसिबल है ही नहीं। आप कितना भी ग्रो कर लो, आप 100% हर वक्त एनलाइटेड नहीं रह सकते, हर वक्त आप अवेकन नहीं रह सकते, हर वक्त आप बैलेंस में नहीं रह सकते, क्योंकि आप 3D लोगों के बीच में रहते हो। ऐसा क्या होगा, 3D लोगों तो दूर की बात, कभी कभी आप जिस फैमिली में रहते हो उसमें ही 3D लोग हैं। कितने लोग हैं जो स्पिरिचुअल है आपकी फैमिली में? 10 लोग हैं, 10 लोग में आप एक ही स्पिरिचुअल रहते हैं, बाकी के 9 लोग 3D में होते हैं। दुनिया तो दूर की बात है, अभी बाकी के जो आपकी फैमिली के 9 लोग हैं, आप कैसा भागोगे उससे, कैसा बचोगे उनसे? आप भाग ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। उनके बीच में ही रह के आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना पड़ता है। तो इसीलिए हम कभी भी हमेशा अवेकन नहीं रह सकते, हमेशा बैलेंस नहीं रह सकते। अप एंड डाउन्स होते हैं, अप एंड डाउन्स होते ही है, क्योंकि हम फैमिली के अंदर ही 3D में रहते हैं, बाहर तो दूर की बात है। ठीक है, चलिए मुद्दे की बात करते हैं कि मैंने ये तो बता दिया कि ये क्यों करते हैं, शैडो वर्क हो या आपका इनर वर्क हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है भी कैसे करते हैं। आपने किस कांटेक्ट किया होगा, यूट्यूबर्स को कांटेक्ट किया होगा आपने, 100 वीडियोस इसके रिलेटेड देखे होंगे, तो सभी ने आपको बोला होगा कि आप मॉर्निंग 4 बजे उठिए, 3 बजे उठिए और योगा पोस्चर में आप बैठिए, मतलब अपने पैर को फोल्ड करके बैठिए, हाथ को स्ट्रेच करके, अपनी बैक को स्ट्रेच करके आप मतलब अपनी सांस को खींचिए और धीरे से छोड़िए उसको, जो इनहेल एक्सेल कहते हैं हम लोग। इनहेल कीजिए, एक्सेल कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। आप इनहेल एक्सेल, जब ब्रीथिंग आप लेते हो, ब्रीथिंग छोड़ते हो, तो उस ब्रीथिंग के ऊपर फोकस कीजिए। ये भी एक मेडिटेशन है, ये भी एक सही पॉइंट है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि ये हम नहीं कर सकते, बोरिंग लगता है हमें। आंखें जब हम बंद करते हैं तो पता नहीं थॉट्स डाइवर्ट होते रहते हैं हमारे, पता नहीं कौन से थॉट्स आते रहते हैं, हम मतलब हम फोकस नहीं कर पाते हैं अपनी सांस के ऊपर, ब्रीथिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। तो कुछ इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है मैंने आज बात करने के लिए, कि मैं आज अलग चीज़ें बनाऊंगा, आज अलग चीज़ें मैं बातें करूंगा, जो आपका इनर वर्क भी हो जाए और आपको जो भी आपका काम है, मनपसंद काम है, और मनपसंद के काम में रहते हुए ही आप इनर वर्क भी कर लो, पूरा कर लो। आपका काम भी हो जाएगा, आपका इनर वर्क भी हो जाएगा। आपको 4 बजे 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, योगा पोस्चर में बैठने की ज़रूरत नहीं। आज उसी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। बहुत से लोग वॉकिंग को जाते होंगे, जॉगिंग को जाते होंगे, रनिंग करते होंगे, या शॉर्ट वॉक करते होंगे, लॉन्ग वॉक जाते होंगे। ठीक है, आज उसी बारे में हम बात करेंगे। अभी मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं कमरे में हूँ और 5 कदम पे मेरे कमरे का डोर है। ये एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज अब प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा तो नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ। अब 5 कदम पे है मेरा डोर, अब मुझे जाना है। अब मैं वॉक करूँगा, वॉक मतलब छोटा वॉक नहीं, लॉन्ग स्टेप रखूँगा मैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 कदम मैंने चले। अब इस 5 कदम में मेरा फोकस कहाँ था? सिर्फ मेरे कदमों के ऊपर। और मुझे पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था 5 कदम में मुझे वो डोर तक रीच होना है। ठीक है, अब जब मैंने डिसाइड कर लिया है 5 कदम तक उस डोर तक मुझे रीच होना है, तो मुझे कितने लॉन्ग स्टेप रखने पड़ेंगे या कितने शॉर्ट स्टेप रखने पड़ेंगे जो मैं 5 कदम तक मैं उस डोर तक चल जाऊँ। ठीक है, ये क्या कर रहा हूँ? मैं अपने दिमाग को काम पे लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अपने माइंड को काम पे लगा रहा हूँ। वो बोलते हैं ना, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो बड़े बड़े के होते हैं, खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है करके। एग्जैक्टली 100% शैतान का घर होता है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ? अपने दिमाग को काम पे लगा रहा हूँ। अब मैंने क्या सोचा कि मुझे 5 स्टेप में उधर रीच करना है। अब उसके हिसाब से मेरे स्टेप्स होंगे, चाहे वो लॉन्ग स्टेप्स होंगे, शॉर्ट्स होंगे या मीडियम स्टेप्स होंगे, ये चीज़। ठीक है, 5 स्टेप में मैंने रीच कर लिया, ये चीज़ मैंने अपने दिमाग को काम पे लगा दिया। अभी इसके अलावा कुछ नहीं सोचा मैंने, कुछ भी नहीं। ठीक है, पहली चीज़ मैंने स्टेप कितनी बड़े या छोटे रखना ये सोचा। दूसरा स्टेप, दूसरी जो चीज़ है, जब मैंने 1 2 3 4 5 ये 5 बार बोला मैंने, 5 मैंने नंबर्स काउंट किए, 1 2 3 4 5। जो भी आवाज़ आ रहा है 1 मतलब वो आवाज़ को मैंने कानों तक जाने दी, कानों में से जाके मेरे दिमाग तक। 1 1 मतलब पहला स्टेप क्लियर।
2 सेकेंड स्टेप क्लियर, 3 थर्ड स्टेप क्लियर, 4 फोर्थ स्टेप क्लियर एंड फिफ्थ स्टेप। ठीक है, फिफ्थ स्टेप क्लियर हो गया। ये सेकेंड चीज़ मैंने अपने दिमाग को काम दे दिया। मैंने पहला मैंने काम दिया कि स्टेप्स कितने लंबे, कितने बड़े रखना है, कितने छोटे रखना है। दूसरा जो साउंड है वो साउंड मेरे कानों से जाके दिमाग तक जाना चाहिए। ठीक है, अब तीसरा जो है, तीसरा हम बताएंगे क्या है करके, कि तीसरा जो मैंने काम पे लगाया है अपने दिमाग को, और तीसरी चीज़ जो मैंने की, अपने दिमाग में टारगेट सेट किया कि मुझे 5 कदमों में वो डोर तक जाना है, और 1 2 3 4 5 जो आवाज़ आया है वो आवाज़ सिर्फ मेरे कानों में से जाना है, कानों में से जाके मेरे सर तक जाना है, मेरे ब्रेन तक जाना है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है उतनी दूर तक जाना है उसको, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये मेरा तीसरा जो है टारगेट। तो हमेशा है ना, आप कुछ भी करने से पहले, कुछ भी जब इनर वर्क शुरू करते हो, जो भी काम आप कर रहे हो, जो एक्सरसाइज आप सेटअप कर रहे हो, ये करना है मुझे, तो उसका एक टारगेट सेटअप कर लो। दिमाग में सिर्फ वही टारगेट होना चाहिए, दूसरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, आपके टारगेट से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। इससे क्या होता है, ये क्यों कर रहे हो आप, इससे क्या होता है, जो भी आपके जो थॉट्स होते हैं, अनवांटेड थॉट्स जो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, वो थॉट्स डाइवर्ट हो जाते हैं। मतलब आते हैं आपके दिमाग को, चल जाते हैं, आप उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं होती, उस थॉट्स को अटेंशन देने की ज़रूरत नहीं होती, फोकस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक दिमाग में टारगेट सेटअप किया है, आप अपने दिमाग को काम पे लगाया है एक जगह। ठीक है, अब वो दिमाग उस टारगेट पे काम कर रहा है, प्रैक्टिकली काम कर रहा है उस टारगेट पे। ठीक है, तो आपने काम, एक टारगेट सेट किया, वो टारगेट का एक काम है, मतलब टारगेट मतलब एक काम है, वो काम आपने अपने दिमाग को लगा दिया, भाई सुन ले तू, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा काम है, अब इसे ये करना है तुझे, और दूसरा कुछ नहीं करना है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, आपका माइंड एकदम शांत हो जाएगा, एकदम फ्री हो जाएगा अनवांटेड थॉट से। चलिए अब सेकेंड एक्सरसाइज के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज जो है, बहुत से लोगों को बुक्स पढ़ना पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है बुक्स पढ़ना। अब तो देखो यार, बुक्स आप पढ़ भी सकते हो और सुन भी सकते हो, क्योंकि आप रिकॉर्डेड ऑडियोस होते हैं, किसी भी बुक के आप इंटरनेट में सर्च करो या गूगल पे सर्च करो या कोई भी प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड करके भी आप कोई भी बुक आप ऑडियो में सुन सकते हो, कोई भी बुक, ये पॉसिबल है। अब कितने लोगों को इंटरेस्ट है किताबें पढ़ना, तो जब आप किताबें पढ़ते हो, कोई भी आपकी मनपसंद बुक होगी, कोई भी सब्जेक्ट होगा, कोई भी टॉपिक होगा, इतना ज़ोर से भी मत पढ़ो, इतना धीरे से भी मत पढ़ो, एक मीडियम, मतलब वो आवाज़ आपके कानों तक जाए, और आपका दिमाग वो जो वर्ड्स है, जो भी किताब के जो वर्ड्स है, और वर्ड्स को सुनकर वो वर्ड्स के ऊपर काम करे, आपका दिमाग खुद लग जाए काम पे, कि जैसा ये वर्ड्स, एक वर्ड गया है आपको। ठीक है, अब मैंने बोल रहा है स्पिरिचुअलिटी, अब मैंने बोला स्पिरिचुअलिटी, जैसा स्पिरिचुअलिटी बोला, ये मेरा आवाज़ जो है मेरे कानों तक जाके दिमाग को ट्रिगर किया। अब मेरा दिमाग सोचने लग गया कि यार स्पिरिचुअलिटी क्या है, नया वर्ड है ये, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यूरियोसिटी, मेरे दिमाग में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी। अब मतलब उसका मतलब क्या है, मेरा दिमाग काम करने लग गया, काम करने लग गया स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मतलब अब जो भी थॉट्स आ रहे हैं, उसके बगैर भी थॉट्स आ रहे हैं मेरे दिमाग में, लेकिन वो मेरा दिमाग जो है उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको एक टास्क दे दिया है, भाई क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है मैंने दिमाग की स्पिरिचुअलिटी देकर, अब वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, जब भी आप किताब पढ़ते हो तो थोड़ा ज़ोर से पढ़ा कीजिए, उतना ज़ोर से नहीं, उतना धीरे भी नहीं, वो वर्ड्स जाए, और वर्ड्स खामों का उसका मीनिंग, वो वर्ड्स का मीनिंग आपका दिमाग ढूंढने लग जाए, जिससे कि अनवांटेड थॉट्स आपकी आना बंद हो जाए। ये भी एक्सरसाइज है, ये आप पढ़ सकते हो। नहीं आप, नहीं भी यार मैं पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं फोकस नहीं कर पाऊँ, तो कोई भी प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप डाउनलोड करो, या गूगल पे जाओ, कोई भी बुक मिल जाएगी आपको ऑडियो पे, हेडफोन्स लगाओ, आंखें बंद करो, रिलैक्स हो एकदम, अपनी पीठ की तरफ एक थक्का रख के, मतलब पिल्लो रख के, अपनी बॉडी को रिलैक्स करके, माइंड को फ्री रख के, आंखें बंद करके, हेडफोन्स लगा के गौर से सुनो कि किताब क्या है, वो क्या टॉपिक है और क्या ऑडियो चल रहा है। सेम कहानी, बस वो वर्ड्स अपने दिमाग तक जाने दो, दिमाग को काम करने दो, आप आराम से बैठो, दिमाग को काम करने दो, जिससे दिमाग फ्री होने लग जाएगा आपका अनवांटेड थाट से। तीसरा एक्सरसाइज हम बात करते हैं, नेचर। नेचर से कनेक्ट करो यार, बहुत से लोगों को पसंद है पहाड़ों पे जाना, पसंद है पानियों की जगह जाना, पसंद है फॉरेस्ट में जाना, पसंद है। ठीक है,
अगर आप फॉरेस्ट में गए हो तो आप इधर कैसा फोकस करना है। फॉरेस्ट में तो पेड़ होंगे ही। आपको पता है, कितने लोगों को पता है मुझे पता नहीं, पेड़ों में भी पॉजिटिव एनर्जी होती है। पेड़ों को गले लगाते हैं लोग, आप भी गले लगाओ पेड़ों को, ठीक है। गले लगाओ, गले लगाने से वो जो पॉजिटिव एनर्जी होती है पेड़ों में, वो आपको फ़ायदेमंद होती है, आपको कहीं ना कहीं यूज़फुल होती है। अब पेड़ है, जंगल में गए हो, फॉरेस्ट में गए हो, पेड़ है, हवा ही तो आते ही होंगे, मतलब हवा आती ही होगी। उस हवा को फील करो, अपनी बॉडी को, उस हवा तो आपकी बॉडी को टच करती ही होगी, ठीक है। जब आपकी बॉडी को हवा टच कर रही है, सिर्फ उस हवा को फील करना है, उस हवा को ही फील करना है। चाहे तो अब आंखें बंद कर लो, उस हवा को ही फील करना है, उसके बगैर कुछ भी नहीं फील करना है, कुछ भी नहीं। इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, मैंने बोला था स्पिरिचुअलिटी में साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं जिसको। आवाज़ें आ रही है लेकिन साइलेंस, साइलेंस है। आप फील कर रहे हो उस हवा की, जो हवाएं आ रही है, वो हवा को फील कर रहे हो, वो आपकी बॉडी को टच कर रही है। जो आवाज़ें आ रही है उस हवा की वजह से आपकी तरफ आने से, वो आवाज़ को भी आप फील कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी साइलेंस हो, साइलेंस हो। आप फील कर रहे हो, सिर्फ फील कर रहे हो। आप किसी नदी के पास बैठे हो, समंदर के पास बैठे हो, समंदर मतलब लहरें आ रही जा रही है या पानी फ्लो होते जा रहा है, आवाज़ें फील कर रहे हो आप, आवाज़ को कॉन्ट्स मतलब फोकस कर रहे हो आप, उस आवाज़ के ऊपर कंसंट्रेशन कर रहे हो, सिर्फ आवाज़ के ऊपर, ठीक है। लेकिन फिर भी साइलेंस, दिमाग में साइलेंस है, बॉडी कूल है, इसको बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस। साउंड है लेकिन साइलेंस है, साउंड ऑफ साइलेंस स्पिरिचुअलिटी में इसको बोलते हैं। अब पानी में हो, पानी की देख रहे हो, या आंखें बंद कर लो, पानी की आवाज़ को सुनो, या पानी में महसूस करो पानी को, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। हवा को महसूस करो, ये भी पॉसिबल है। पेड़ को गले लगाओ, ये भी पॉसिबल है। या पहाड़ पे गए हो आप, ऊपर खड़ो, बहुत ऊपर, जितनी ऊपर आप चढ़ सकते हो, मतलब चढ़ सकते हो, फील करो ऊपर जाके आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब नेचर को फील करो एकदम खुल के, कुछ भी नहीं सोचना है। वो जो समय होता है आपका, आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, वो सिर्फ आपके लिए ही होना चाहिए। नो फोन्स कॉल भी नहीं होनी चाहिए। फ़ोन को बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो, जो भी आप कर सकते हो कर दो, या फ्लाइट मोड में रख दो उसको। लेकिन वो जो टाइम होता है वो सिर्फ आपका होना चाहिए। आप फील कर रहे हो नेचर को, कुछ भी नहीं, और कुछ भी है ही नहीं। ये भी एक एक्सरसाइज है। अब देखो कितने लोगों को पसंद है नेचर में कनेक्ट होना। आप नेचर तो जा ही रहे हो, आपका काम आप कर रही हो, उसमें के साथ मेडिटेशन भी हो जा रहा है आपका। देखो कितना बढ़िया मेडिटेशन है, देखो कितना बढ़िया आपका इनर वर्क हो रहा है इधर, देख लो। चलिए दूसरा पॉइंट बात करते हैं। देखिए मेरा वीडियो बढ़ा जाएगा और मैं बहुत डेप्थ और डिटेल में बात करता हूँ। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो सुनो यार, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्पफुल। चलिए हम नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है मैंने, प्रेयर्स। उससे पहले एक चीज़ लिखी है, हेल्पिंग पीपल्स। लोगों को हेल्प करना भी एक इनर मेडिटेशन है, एक शैडो वर्क है, ठीक है। लोगों को हेल्प करने से क्या होती है, आपकी जो लाइट होता है, डिवाइन लाइट, ठीक है, वो बढ़ता है। आपकी जो सोल का एनलाइटमेंट होता है ना, एनलाइटमेंट बढ़ता है सबकी सोल का। एनलाइट होने लगते हो धीरे धीरे, आपकी एनर्जी मोर पॉजिटिव वे में मर्ज होने लगती है जब लोगों को आप हेल्प करते हो, जितना भी हो सके यार आपसे, जितना भी हो सके। किसी को आप एक 10 रुपये का खाना खिला दो, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है तो 50 का खिला दो या 100 का खिला दो। गरीब तो हो, हर जगह है गरीब। या आप किसी एरिया में रहते हो जहाँ गरीब बच्चे बहुत है, प्लान करो एक संडे, एक सैटरडे प्लान करो कि पिज़्ज़ा शॉप जाएंगे या पिज़्ज़ा हट जाएंगे या डोमिनोज जाएंगे, सिर्फ गरीब बच्चों को लेकर, एक 5-6 बच्चों को लेकर साथ में। अगर आपके पास कार है तो चलेगा, नहीं आप कुछ भी हो, कुछ भी ट्रैवल, जो भी पब्लिक ट्रैवल्स होते हैं आप इस्तेमाल करो उनका। पिज़्ज़ा हट जाओ, डोमिनोज जाओ, उन बच्चों के साथ बैठो, ठीक है। बच्चों के साथ बैठो, पिज़्ज़ा हट में जाओ, वो बच्चों को खाते हुए देखो, आप पिज़्ज़ा ऑफ़र करो, पिज़्ज़ा दे दो उनको। आप कुछ भी मत लेना, कुछ भी खाना मत, बस उन बच्चों को देखते रहो। जो खुशी आपको मिलती है यार, जो खुशी आपको मिलती है, अमेजिंग। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली किया मैंने, इसलिए आज बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी आप कहीं से भी ना, मतलब कंज्यूम नहीं कर सकते। खुशी हज़ारों करोड़ों रुपए भी आप इन्वेस्ट कर दो तो खुशी नहीं। जिससे जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करते हो ना, आप फील भी नहीं कर पाते उस पॉजिटिव एनर्जी, कितनी एनर्जी क्रिएट होती है आपके अंदर, कितने एनलाइट की और बढ़ती जाती है आपकी सोल, एनलाइट होने लगते हो धीरे धीरे करके। ये है, इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो।
ठीक है, टाइम स्पेंड करो उन बच्चों के साथ, ठीक है, देखो उनको खाते हुए। या इससे बढ़कर भी कर सकते हो कि आप कोई गरीब बच्चा है, मतलब अब गरीब फैमिली से गरीब बच्चा है, उसके माँ बाप तो बर्थडे नहीं करेंगे उसका। अब वो गरीब बच्चे की भी ख्वाहिश होगी भाई, सबका बर्थडे होता है, सबका केक कटता है, तो मेरा भी कटे यार, मेरा भी बर्थडे हो। तो आप लेके जाओ, अगर आप ऐसे कोई बच्चे को जानते हो ना, आपको पता है उस बच्चे का बर्थडे है, प्लान करो एक दिन पहले, केक केक लेना है, केक लेना है, सबको जमाना है, उस बच्चे के हाथ से कटाना है केक, बस केक रख दो, चाकू उसको दे दो, आप देखते रहो उस बच्चे को। अमेजिंग। ये इनर वर्क, इससे बेहतर इनर वर्क कुछ नहीं हो सकता। फोकस, उधर भी फोकस करना है, ये चीज़ याद रखो। पर्पस जो है इनर इनर वर्क या शैडो वर्क का, जो भी आप चीज़ कर रहे हो उसके ऊपर ही 100% फोकस। जब मैं बोल रहा हूँ वो बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप देख रहे हो, मतलब सिर्फ आप देख रहे हो, सिर्फ आप फोकस कर रहे हो, और कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। वो बच्चों की खुशी से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। उनकी खुशी को महसूस करना, रियलाइज़ करना, उससे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ है ही नहीं। बच्चा केक काट रहा है, मुझे वो देखना है, बच्चा केक खा रहा है वो देखना है, केक काटने से वो शायद उसके आंसू आते होंगे, रोता होगा वो, हंसता होगा, मुस्कुराता होगा, मुझे ऑब्ज़र्व करना है बस। एकदम कहीं कोने में खड़ के शांत, एकदम शांत, फ्री छोड़ के अपनी बड़ी उस बच्चे को देखना है। और जो अतराफ से साइड में जो बच्चे होते हैं जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं उस बर्थडे का, उस बच्चे के बर्थडे का, उनकी खुशी को रियलाइज़ करना बेस्ट है, बेस्ट इनर वर्क है, टू बी ऑनेस्टली कहूँ तो। लेकिन फोकस हर जगह करना है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों को तो केक दिला दे, आप पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा को लेके चल गए, पिज़्ज़ा बच्चे खा रहे हो और बेवकूफ़ों की तरह आप कुर्सी पर बैठ के कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो जो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आप बैठ के सोच रहे हो, ये इनर वर्क नहीं होता। मतलब फोकस, कुछ बढ़िया काम आप कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, फोकस 100%, ये भी इनर वर्क है। लोगों को हेल्प करना। उसके बाद है प्रेयर्स। मुस्लिम हो आप तो नमाज़ पढ़ो, अगर आप नमाज़ पढ़ सकते हो तो नमाज़ पढ़ो, ठीक है। नमाज में भी फोकस, नमाज एक बेहतर चीज़ है, फोकस आप कर सकते हो। अगर आप हिंदू हो या किसी भी रिलीजियस से हो, भगवान भगवान की पूजा करो, मंदिर जाओ, भगवान की पूजा करो, या मंदिर में थोड़ी देर बैठा करो भगवान के पास। सेल्फ टॉक, कितने लोगों में है ये आदत, सेल्फ टॉक, भगवान से सेल्फ टॉक करो, बैठ के खुदा से सेल्फ टॉक करो। तन्हाई में जब भी आप प्रेयर करते हो ना, या नमाज़ पढ़ते हो या दुआ करते हो, कुछ भी आप मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, अकेले में वक्त गुजारो यार, उधर भी अकेले में वक्त, और फोकस करो, सिर्फ फोकस करो जो सराउंडिंग आपकी चीज़ें हो रही है। जो भगवान है मंदिर में है, गुरुद्वारे में है, आप जो इमाम नमाज में बैठे बैठे आप खुदा का ख्याल कर रहे हो, खुदा की इबादत कर रहे हो, बस इमेजिन करो उस चीज़ को, फोकस करो, जो भी आप कर रहे हो फोकस करो। आप कोई दुआ पढ़ रहे होंगे, कोई चांटिंग कर रहे होंगे, आप मंत्रा रिपीटेडली, कोई भी मंत्रा आप चांटिंग कर रहे होंगे, आप दुआ कर रहे होंगे, उस दुआ के ऊपर फोकस करो, उस मंत्रा के ऊपर फोकस करो, जो भी आप प्रेयर कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। सेल्फ टॉक करो भगवान से, ये बहुत खुदा को बहुत पसंद है, भगवान को बहुत पसंद है जब हम तन्हाई में खुदा से बात करते हैं। खुदा से बात करो, सेल्फ टॉक करो, इससे भी आपकी इनर वर्क बहुत अच्छी तरह से होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। ऐसे तो बहुत पॉइंट्स है, अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो लंबा चल जाएगा, अब इसमें ही लंबा ही चल गया मुझे लगता है यार, 20-25 मिनट्स इधर ही हो गया, सिर्फ पहला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सेल्फ टॉक मैंने बोला, मोटिवेशन उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स रखे हैं वो है आपके पैशन को फॉलो करो, क्योंकि पैशन में क्या होता है, ये हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। पैशन में अगर कोई ऐसा काम है आप पैशनेट फील करो, अब मुझे गाइडेंस करना बहुत पसंद है, ये मेरा पैशन है। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि मैंने कोई पेड सेशन अब तक नहीं लिया, ठीक है। ये मेरा पैशन है, लोगों को हेल्प करना, गाइड करना, और इसके लिए मैं 1 घंटा 2 घंटा लगा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं। और मुझे ना बोरिंग फील होता है, ना मुझे थकान फील होती है, ऐसा लग रहा है कि बस मैं अपने आप में इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, अपने आप में मैं, मतलब आई एम फीलिंग वेरी ग्रेट, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, मैं बहुत अपने आप को मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। तो पैशन और अपने इमोशंस को फॉलो करो, इससे क्या होता है, आप उस पर्टिकुलर काम पे, जो भी आपका काम है, जो आपके पैशन से रिलेटेड है, आपके इमोशन से कनेक्टेड है, उस काम में आप 100% नहीं 200% दे सकते हो। ये चांस ही नहीं आप उस काम से डाइवर्ट हो जाओ, आप, ये चांस ही नहीं कि आपके माइंड में कोई दूसरा थाट्स आए, ये चीज़ याद रखो। अब मैं बात कर रहा हूँ, ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ गाइडेंस की, अभी मुझे कुछ भी नहीं याद है, मुझे पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ करके,
बस मुझे गाइड करना है जो भी मेरे दिमाग में, और जितना मैं डेप्थ जा सकूँगा, अभी मैं बहुत डेप्थ में हूँ और डेप्थ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना डेप्थ में जाऊँगा उतने ही गहरे लफ्ज़ निकल कर आएंगे, वर्ड्स निकल के मैं आपके सुबह शेयर करूँ। वो लफ्ज़, वो जो वर्ड्स जो आते हैं दिमाग में, जो ख्यालात आते हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, वो सब खुदा की हिदायत है। वो हिदायत मैं शेयर कर रहा हूँ। ये चीज़ आप में भी होना चाहिए। अपने पैशन से फॉलो करो, अपने इमोशंस को कनेक्ट करके कोई भी आप काम करो, 200% आप फोकस करो। ठीक है, इसमें सब इनर वर्क होता है। और भी बहुत चीज़ें हैं, वक्त मेरे पास उतना नहीं है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें थे मैंने आपको बताया। ठीक है, इनर वर्क क्या होता है, क्यों करते हैं, इसलिए ये एनर्जी हमारी जर्नी में कैसा हेल्प करता है, और किस तरह से इसको मज़ेदार बनाना है और इंटरेस्टिंग बनाना है, ये हमने बात की। अब सेकेंड, पहला कॉन्सेप्ट था इनर वर्क, शैडो वर्क। सेकेंड कॉन्सेप्ट है सेपरेशन। सेपरेशन हम बात करेंगे। सेपरेशन एक्चुअली इट्स ए इल्यूशन। सेपरेशन होता ही नहीं है सोल लेवल पे। क्यों? आपको डेथ में हमेशा बोलता हूँ इज़ रॉन्ग वर्ड, मैं फिर भी आपको डेथ के थ्रू ही समझाता हूँ। आपका मैस्कुलिन या फेमिनिन अगर इस दुनिया में उसकी सोल उसकी बॉडी को छोड़ के भी निकल जाती है, तो फिर भी आपकी मैस्कुलिन या आपका डिवाइन फेमिनिन आपके अंदर ज़िंदा होता है। तब तक दोनों ट्विन फ्लेम इस दुनिया की, दोनों ट्विन फ्लेम सोल उनकी बॉडी को छोड़ के ये अर्थ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं जाती, तब तक उनकी एक्चुअली डेथ नहीं होती। समझ लो आप इस बात, क्योंकि आप दो एनर्जी से बने हुए हो। एक मैस्कुलिन है, एक फेमिनिन है। एक फेमिनिन है और एक मैस्कुलिन है। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे नॉट 100%, 200% कोई डिस्टेंस नहीं होता है, कोई सेपरेशन होता ही नहीं है। सेपरेशन इज़ इल्यूशन। सेपरेशन होता है फिजिकल लेवल पे। ठीक है, और पेन भी बहुत होता है। भाई क्यों पेन होता है, ये भी आज बात करेंगे। और कैसा निकलना है, हम ये भी बात करेंगे कि पेन से कैसा निकलना है। देखिए, जब एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब छोटे बच्चों को तो अब देखा होगा, न्यूबॉर्न बेबीज़। ठीक है, और न्यूबॉर्न बेबीज़ को सब में केयरिंग की ज़रूरत होती है, सब में ज़्यादा अटेंशंस की ज़रूरत होती है, अपने पेरेंट्स से हो या अपने डॉक्टर्स से हो। ठीक है, सब में ज़्यादा वो न्यूबॉर्न बेबीज़ किस लिए इतनी केयरिंग होती है, क्योंकि वो इस प्लैनेट में उनकी बॉडी नई नहीं होती है। उनकी बॉडी इस प्लैनेट से एडजस्ट ही हो नहीं पाती है, एडजस्ट ही होके नहीं रहती है। पता है, सब में ज़्यादा बीमार छोटे बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब इस दुनिया में वो आते हैं, जब 9 महीने वो यूटेरस में रहते हैं, मतलब एक माँ के पेट में रहते हैं, मतलब आप यूटेरस बोल सकते हो, उसे कोक बोल सकते हो, कोक में रहता है वो बच्चों। वो 9 महीने का सफ़र अलग होता है, और जब इस दुनिया में आते हैं, ये क्लाइमेट, यहाँ की जो क्लाइमेट है, चाहे वो धूप हो, हवा हो, सर्दियाँ हो, गर्मियाँ हो, कुछ भी हो, वो एडजस्ट नहीं कर पाती उनकी बॉडी को। न्यू बॉडी है और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, बच्चे हैं छोटे, हमेशा बीमार होते, हमेशा बीमार होते। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा था। अब जो अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, चाहे वो फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, वो इन्हीं बच्चों की तरह होते हैं। उनकी बॉडी ऐसी ही होती है, मतलब उनके लिए जो सोल एनर्जी ट्रिगर कर रही है, ये ऐसा है कि जो बच्चे अब जन्म लिए हैं, न्यूबॉर्न बेबी, जिसके लिए इस क्लाइमेट में एडजस्ट होना जितना टाइम लगता है, जितना उनको क्लाइमेट की वजह से प्रॉब्लम होती है उनकी बॉडी को, उतनी ही प्रॉब्लम वो एनर्जी से अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स को होती है। आप ऐसा सोचिए कि अनअवेकन ट्विन फ्लेम्स बच्चे हैं, छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबी। उनकी बॉडी जो न्यूबॉर्न बेबी की बच्चे की होती है ना, वही बॉडी है। अब वो एनर्जी अचानक से ट्रिगर कर रही है उनको, वो वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं, इंटेंशंस बढ़ रहे हैं, मतलब इंटेंसिटीज़ बढ़ रहे हैं। अब संभाल नहीं पा रही है उस बॉडी को। अचानक से इतने साल बाद एक ऐसे इंसान से आपसे मुलाकात हो गई, ऐसे इंसान से आप मिले, ऐसे इंसान को आप देखा कि देखते ही मन पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम चेंज, सब चेंज। हार्ट बीट्स बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों बढ़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों। बॉडी शिवरिंग हो रही है, पता नहीं क्यों। चेहरे पे रेडनेस आ रही है मेरी, पता नहीं क्यों, क्यों, पता नहीं क्यों। माइल्ड सा सर का दर्द हो रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। बड़ा ही एंशियस फील कर रहा हूँ, नर्वस फील कर रहा हूँ, स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों। क्यों? बिग क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि
आपकी बॉडी अनअवेकन है, आपकी बॉडी को पता नहीं उस जो एनर्जी है, ट्विन फ्लेम एनर्जी इज़ मोर पावरफुल एनर्जी है, उसको कैसा बैलेंस करना है। आपकी बॉडी माइंड को बिल्कुल भी पता नहीं कि किस तरह से मुझे उस एनर्जी को बैलेंस करना है। अभी आप वो इम्बैलेंस हो रही है उस एनर्जी को ट्रिगर करते करते करते। समझ में आया? ये होता है जिसकी वजह से पेन हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जब डिवाइन फ्लेम को जिस दिन हम देखते हैं फिज़िकल फॉर्म में, हमारे अंदर पूरे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरे चक्रास, हमारे माइंड की फ्रीक्वेंसीज काम करने लगती है, हमारी एनर्जीज एक्टिवेट होने लगती है। ठीक है, ऐसा है कि बोलो कि हमारी सोल आज तक सो रही थी, वो जाग गई, वो एकदम जाग गई। और सोल को कनेक्ट कैसा करना है, सोल को कैसा कनेक्ट करना है, हमारी बॉडी में एक ही पार्ट है जिसे देखकर आप सोल को फील कर सकते हो, वो है उनकी आँखें। अगर आप ट्विन फ्लेम की सोल को फील करना चाहते हो, उसकी इमोशंस को, उसकी चाहे वो सोल की इमोशंस हो, चाहे वो जिस्मानी इमोशंस हो, मतलब जज्बात हो, इंसानी जज्बात हो, वो आप उनकी आंखों में ही देख सकते हो। अगर उनकी आंखें आप पढ़ सकते हो, क्योंकि हर सच्चा ट्विन फ्लेम अच्छा रीडर होता है, एनर्जी रीडर होता है। आप एनर्जी अगर रीड कर सकते हो तो वो आँखें ही होते हैं। उनकी आंखों में सब कुछ नज़र आता है, कुछ भी छुपा नहीं सकते हो, बस आपको पढ़ना आना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए इतना पेन होता है, इसलिए हमें इतनी क्रेविंग होती है, क्योंकि इनका सालों से डिज़ायर होता है इस दुनिया में आने का। सालों से डिज़ायर होता है कि फ़िज़िकल फॉर्म में हम दोनों को एक होना है, एक्सपीरियंस करना है एक बायोलॉजिकल बॉडी के थ्रू। ये एक बहुत गहरा डिज़ायर होता है, इसीलिए हमारी जो सेक्सुअल मर्जिंग भी इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमारी जो फिज़िकल इंटीमेसी का डिज़ायर जो होता है इतना ज़्यादा होता है। तो बॉस इसी बात में एक चीज़ बता देता हूँ मैं कि फेमिनिन ने क्वेश्चन भी मुझे पूछा था, हम इतना सेक्सुअल मर्जिंग जो एनर्जी होती है इतना हम फील करते हैं, इतना हम हाई फील करते हैं, क्या मैस्कुलिन भी फील करता है इस चीज़ को? एक्चुअली मैस्कुलिन जितना फील करता है उससे 2 गुना फील करता है, ज़्यादा फील करता है। क्योंकि जो बायोलॉजिकल हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं हमारी इस फिज़िकल बॉडी के, कंपेयर टू फीमेल, मेल के स्ट्रांग होते हैं। ऐसा साइंस में बोला गया है कि 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग मेल के होते हैं सेक्सुअल हार्मोन्स, फीमेल के कम होते 10 गुना ज़्यादा, इसके वजह ज़्यादा होते हैं। तो सब में ज़्यादा प्रॉब्लम मैस्कुलिन को ही होती है। इसीलिए ना आपका मैस्कुलिन आपको बार बार ट्रिगर करता रहता है, बार बार आपसे इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स की डिमांड करता है, फ़ोटोज़ की डिमांड करता है, वीडियोस की डिमांड करता है, आपसे मिलने की डिमांड करता है, आपके साथ फिज़िकल होने की डिमांड करता है। क्योंकि उसको अनअवेकन ट्विन फ्लेम को लगता है कि यार मैं सिर्फ सेक्सुअली कनेक्टेड हूँ। उसको पता नहीं कि एनर्जी ट्रिगर करने से उसके अंदर, बॉडी के अंदर हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं। ये उसको उतनी समझ नहीं है, उतना नॉलेज नहीं है, उतना विजडम नहीं है। उसको लग रहा है कि बस ये बॉडी है जो मेरी, उसको ये भी पता नहीं कि ये मेरी डीएफ है। एक लड़की है, कॉमन चीज़ है। अब एक लड़के को एक लड़का एक लड़की से कनेक्ट करेगा और एक लड़की लड़के से ही कनेक्ट करेगी, यूनिवर्सल फैक्ट सच में बोले तो मेरे लिए क्या है, वो औरत है या लड़की है, सिर्फ एक बॉडी है। और मेरे बहुत डिज़ायर है उसको लेकर, सेक्सुअल डिज़ायर है, इंटीमेसी के डिज़ायर है। अब मुझे बस उसके साथ फिज़िकल होना है और मुझे ये डिज़ायर को रिलीज़ करना है, इतना ही होता है, इतना ही होता है। इसमें कभी कभी उनके दिमाग में लस्ट भी क्रिएट होता है, लस्ट भी होता है बॉडी को लेकर। कभी कभी क्या होता है, जब दोनों दोनों अनअवेकन होते हैं, इस जर्नी में इनिशियली आए हैं, नए नए हैं, अभी ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे, लर्निंग कर रहे हैं, तो उनकी वाइब्रेशंस भी बहुत लो होती है। ठीक है, सोल की वाइब्रेशन हाई तो होती है, लेकिन बॉडी वो बैलेंस नहीं कर पाती, बैलेंस हो कर नहीं पाती, मतलब खुद बॉडी और माइंड सोल के साथ बैलेंस नहीं कर पाती। ना सोल समझ पाती है बॉडी को, ना बॉडी सोल को समझ पाती है। वो खुद लड़ते रहते एक दूसरे से, झगड़ा करते रहते, खुद मिसअंडरस्टैंडिंग होती है सोल और बॉडी में। क्योंकि सोल के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया एक्सपीरियंस है बायोलॉजिकल से कनेक्ट होना, और बायोलॉजिकल बॉडी के लिए भी एक नया कॉन्सेप्ट है। जो सोल सो रही थी, जो एक्टिवेट हो गई, उसके साथ कनेक्ट होना। क्योंकि जब सोल एक्टिवेट होती है तो ये एनर्जी अलग लेवल पे काम करती है, वाइब्रेशंस हाई लेवल पे काम कर सकते हैं, इंटेंसिटीज़ जो होती है एनर्जी की बड़ी स्ट्रांग होती है। उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं ना, ब्रेन के, हमारे जो दिमाग के तार को फाड़ के रख देते हैं। इसीलिए ना भुला नहीं पाते हो, हमेशा डी एफ डी एम डी एफ डी एम, हमेशा उठते बैठते 24 आवर। क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसीज है तो है ना, आपकी दिमाग की जो भी फ्रीक्वेंसीज है, मतलब जो बायोलॉजिकल फ्रीक्वेंसीज है और जो एनर्जी के फ्रीक्वेंसीज है,
इसको काट देते, इसके तारों को काट देते, और दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि डी एफ डी एम, और कुछ भी नहीं होती। ये फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग होती है एनर्जी की, वो आपकी जो कि बायोलॉजिकल फ्रीक्वेंसी, जो भी आपके दिमाग के तार होते हैं, वो तार को हमेशा ट्रिगर करती रहती, इसीलिए हमेशा याद आती रहती है आपको उन सब चीज़ों की, क्योंकि आप संभाल नहीं पा रही है, बॉडी खुद संभाल नहीं पा रही है, सोल नहीं संभाल पा रही है, समझ नहीं पा रही है, बॉडी समझ नहीं पा रही है सोल को, सोल समझ नहीं पा रही है बॉडी को। ये इशू है। इसकी वजह से हम सेपरेशन में फिजिकल लेवल पे पेन में रहते हैं, और कुछ नहीं। इतना क्लियर कॉन्सेप्ट है, इतना बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसमें दो टाइप की एक एनर्जी के इमोशंस होते हैं, कि इंसान के जज्बात के इमोशंस होते हैं। इंसान वो इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। आप बोलते हो तो ना, आप बोलते हो, बहुत से ट्वीन्स बोलते हैं कि अब हम, मेरा ट्वीन भागता रहता है मुझसे, मैं बहुत कुछ शेयर करती हूँ उससे, मैं शेयर करना चाहती हूँ लेकिन भागता रहता है, वो शेयर नहीं कर पाता। क्यों नहीं शेयर कर पाता? खुद उसकी सोल के इमोशंस और बॉडी के इमोशंस मर्ज नहीं हो पा रहे हैं। एक बच्चा है छोटा, जो क्लाइमेट, जो भी धूप है, ठंड है, उसको सहा नहीं पा रही उसकी बॉडी, उसी तरह से वो बॉडी उस सोल को सहा नहीं पा रही है, वो सोल वो बायोलॉजिकल बॉडी को सहा नहीं पा रही है। एक तरफ से बॉडी बैलेंस नहीं है, एक तरफ से सोल की एनर्जी हाई है, कैसा बैलेंस कहेंगे? ये तब तक बैलेंस नहीं होती, तब तक अवेकन नहीं होते आप। तब अवेकन होते हो, तब ये दोनों जो इमोशंस होते हैं, सोल के या बॉडी लेवल के इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, एनर्जी होती है, लाइट होती है, अवेयरनेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हो, मैच करने लगते हो, और फील करने लगते हो इस जर्नी के इम्पोर्टेंस को, इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस को, उस डिविन फ्लेम के अनकंडीशनल लव को आप फील करने लगते हो। ये चीज़ें, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, सेपरेशन एक्चुअली फिजिकल लेवल पे होता है, इट्स नॉट ऑन सोल या सोल लेवल पे नहीं होता। अब सब में बड़ी बात, अब आपने तो बोल दिया कि सेपरेशन फिजिकल लेवल पे होता है, चलो मानते हैं फिजिकल लेवल पे होता है। अब निकलेंगे कैसा इस दर्द से? निकलना है हमें, बहुत तकलीफ़ होती है यार। मैं खुद 6 साल रहा हूँ यार, 16 ईयर की जर्नी है, 6 साल मैं खुद दर्द में रहा हूँ, तकलीफ़ में रहा हूँ। अब निकलना कैसे है भाई? इस चीज़ से निकलने का एक ही तरीका है, आपकी विजडम को गेन करो, आप आपकी नॉलेज गेन करो। मैं एक सही तरीका बताता हूँ विजडम को और नॉलेज को कैसा गेन करते। बहुत से पेन होंगे आपके अंदर, बहुत से पेन होंगे, आपको ही पता नहीं कि आप पेन क्यों हो रहा है। और बहुत से मिसकंसेप्शन ये भी है, बहुत से मैंने सुना है, जो डीएफ होती है, हमेशा वो सोचती है कि जो भी उसको पेन हो रहा है वो एनर्जी लेवल पे हो रहा है, सोल लेवल पे हो रहा है। ये 100% मतलब ये सही नहीं है। कभी कभी हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से हमें हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है। ऐसा है कि यार आज सर दर्द हो रहा है, पता नहीं, हमें कहीं बाहर से गए हैं, थके हुए हवा में हैं, सर दर्द हो रहा है, और डीएफ बोलती है कि ये मुझे बहुत आज हेड, मतलब इतना दर्द हो रहा है, इतना हेडेक हो रहा है, शायद मेरा ट्विन मेरे बारे में सोच रहा होगा। हमेशा हम एनर्जी से रिलेट करते हैं चीज़ों को, जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। मेरा ट्विन ऐसा कर रहा होगा, मेरा ट्विन वैसा कर रहा होगा, इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। ये 100% ये सही नहीं है कि हमेशा आप एनर्जी, जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो एनर्जी से ही हो। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, ओके। 2 दिन मैक्सिमम एनर्जी का जो असर होता है ना, 2 दिन होता है, 1 से या 2 दिन, 1 दिन होता है मैक्सिमम 2 दिन। 2 दिन के बाद कोई भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है आपकी बॉडी में, देन यू नीड ए मेडिकल अटेंशन, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। प्लीज़ डोंट अवॉइड मत कीजिए कि ये मेरी डीएम की या डीएफ की एनर्जी है। 2 दिन से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और इस पेन से बाहर कैसे निकलना है ये भी मैं बताता हूँ, ये भी मैं बताता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताई कि ये पेन से बाहर कैसे निकलना है। पेन से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है विजडम गेन करो, नॉलेज गेन करो जितना हो सके। अब गेन कैसा करें भाई? पेन तो होंगे आपके अंदर, पेन तो होंगे, उस पेन को आपको भी पता नहीं होगा कि क्या पेन है। हर पेन के पीछे ना एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, मुझे ये जानना है, मुझे पेन क्यों हो रहा है। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आया है, इसका मुझे आंसर चाहिए चाहिए, चाहे मैं इंटरनेट छान डालूंगी, इंटरनेट पूरा देख दूंगी मैं, किताबों से किताबें पढ़ दूंगी मैं, यूट्यूब के ऐसे 10 चैनल मैंने सब्सक्राइब कर दूंगी, ऐसे 1000 वीडियोस देख लूंगी मैं, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जिद होनी चाहिए सीखने के लिए, जिद, बहुत गहरी जिद होनी चाहिए। मुझे सीखना है,
मुझे जानना है बस, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये ज़िद मेरे में थी एक्चुअली, टू बी ऑनेस्टली, ये ज़िद की वजह से ही मैं आजा वीकेंड हूँ। सॉरी। ज़िद पैदा करो, ये क्वेश्चन क्रिएट करो, हर दर्द के पीछे, हर कंफ्यूजन के पीछे ये क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दो, उसका आंसर मुझे चाहिए। आप कहाँ से ढूंढते हो, आप कोशिश करो कहाँ से ढूंढ सकते हो, ठीक है। चलिए आप यूट्यूब का कहानी भी बताता हूँ। ऐसे तो बहुत यूट्यूब पड़े हैं, चैनल्स पड़े हैं जो ट्विन फ्लेम्स के रिलेटेड बात करते हैं। आप क्या करते हो, आप मेरे चैनल में आए हो, आप मेरी बात सुनते हो, मेरे गाइडेंस को लेते हो, आप फिर से दूसरे चैनल में जाते हो, वहाँ इसी टॉपिक के बारे में अलग तरीके से गाइडेंस दिया जाता है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये बंदा जो बोल रहा है ये ठीक है, वो बंदी बोल रही है क्या वो ठीक है। बड़ा ही कंफ्यूजन, बड़ा ही कंफ्यूजन। इस कंफ्यूजन से दूर कैसा होना है। अब मैंने बात की नॉलेज और विजडम कैसा गेन करना है। क्वेश्चन मार्क क्रिएट करो, आंसर ढूंढते रहो। अब जो आंसर ढूंढते जाओगे ना, ढूंढने के लिए जाओगे ना, पता नहीं आपको इतनी चीज़ें, जितना आप डेप्थ में जाओगे वो आंसर तो मिलेगा आपको एक ना एक दिन, लेकिन वो आंसर से रिलेटेड और हज़ार क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, और हज़ार क्वेश्चंस के आंसर्स आप फाइंड आउट कर लेते हो सिर्फ एक आंसर, एक क्वेश्चन की वजह से। मेरे साथ ऐसा ही होता था, निकलता था एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, उसके पीछे हज़ार क्वेश्चन रिलेटेड होते थे, कनेक्टेड होते थे, और वो हज़ार क्वेश्चन के आंसर्स मुझे मिल जाते थे। इसी तरह से मैंने गेन की नॉलेज को, इसी तरह से विजडम मैंने हासिल की। मेहनत होनी चाहिए इंसान में, ज़िद होनी चाहिए सीखने के लिए, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हाँ, ये तो बोल दिया मैंने कि आपको गेन कर, इस दर्द से निकलना है तो विजडम गेन करना है और नॉलेज गेन करना है। वो कैसा गेन करना है, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करो, अपने अंदर जिद क्रिएट करो, अपने अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करो कि मुझे जानना है। अब यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब में कन्फ्यूजन, वो अलग बोल रही है, ये अलग बोल रहा है, वो देखना नहीं है। जब आप किसी की भी गाइडेंस लेते हो, उसकी आवाज़ सुनकर आप कितना हील कर रहे हो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। कितना हील कर रहे हो आप, कितना आपको दिल का सुकून मिल रहा है उसकी आवाज़ सुनकर, उसके गाइडेंस को लेकर, उसके विजडम को लेकर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब भी आपको कैसा पता चलेगा कि यार जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में था उसका आंसर मुझे मिला है या नहीं करके। सोचो, आपका जो पेन था वो पेन रिलीज़ हो गया है बॉडी से या कम हो गया है बॉडी से, तो समझो जो भी आपका क्वेश्चन मार्क था या क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया है। जैसा ही आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है उसी तरह से इंस्टेंटली आप उस पेन से धीरे धीरे करके रिलीज़ हो जाते हो, रिलीज़ हो जाते हो। आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो, हील कर रहे हो, आप मेरे गाइडेंस को लेकर आपके सारे क्वेश्चंस रिजॉल्व हो रहे हैं, आंसर्स मिल रहे हैं, वो आंसर से आपका पेन हट रहा है, धीरे धीरे हट रहा है। तो वो गाइडेंस आपके लिए परफेक्ट है, या वो मेरा चैनल हो या किसी और का हो या नम्रता का हो, किसी और का हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको इमोशनली कनेक्शन फील होना चाहिए गाइडेंस से, इमोशनली फील करना चाहिए। हाँ भाई, ये बंदा ने बोला, ये बंदी ने मुझे बोला कि 100% सही है, आई एम सेटिस्फाइड द आंसर। क्यों सेटिस्फाई, क्योंकि वो सुनकर आप हील कर चुके हो, वो सुनकर आपका पेन निकल गया है, वो सुनकर आपके सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, ठीक है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वैसे चैनल्स को, वैसे लोगों को हमेशा कनेक्टेड रहो, ठीक है। 10 चैनल से आप कनेक्टेड रहना, 100 वीडियोज़ देखना, इट्स कन्फ्यूजन क्रिएट करना है दिमाग में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आपको रियलाइज़ करना है जो भी आप गाइडेंस मिल रहा है उसको, आप वो गाइडेंस से आपको हेल्प हो रही है, इमोशनली आप सेटिस्फाई हो, इमोशनली आप फुलफ़िल कर रहे हो, सब चीज़ों को हील कर रहे हो, पेन से बाहर निकल रहे हो, अपने सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल रहे हैं और आप सेटिस्फाई भी हो उस आंसर से। वही इंपॉर्टेंट है, और कुछ भी इम्पोर्टेंट है ही नहीं, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। मैंने बता दिया कि उस पेन से कैसा निकलना है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है। एक फेमिनिन ने मुझे क्वेश्चन पूछा, हमारी जो एनर्जी होती है, जो इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी की जो इंटेंसिटी होती है, जो क्रेविंग होती है, जो एनर्जी होती है, जो हमारे इनर मैस्कुलिन से ही होती है या इनर फेमिनिन से होती है, जो मैस्कुलिन पूछता है मुझे, सर इस एनर्जी को, मैं पहले भी बोला है, एनर्जी को रोको मत, एक्सपीरियंस करो, ठीक है। जो गिल्टीनेस होती है एनर्जी में आके, मतलब हम, मतलब जो पेन होता है, जो इस जर्नी में जो गिल्टीनेस हमें फील होती है, ठीक है, जो भी इंटेंसिटी की वजह से आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने आप को, अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कैसा काम करना है, मतलब कैसा बैलेंस करना है। मैं बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ, उस एनर्जी को स्टॉप करने की। कोई भी हाई इंटेंसिटी एनर्जी, चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो या आपकी क्रेविंग हो, फिजिकल क्रेविंग हो, या देखने का मन कर रहा हो,
या आपने झगड़ा किया हो कभी भी अपने ट्विन से, या उसने कोई बात बोली हो, आपने कोई बात बोली हो, उसने गाली दी हो आपको, उसने मार दिया हो आपको, एक गहरी नफरत है। नफरत तो नहीं रख सकते ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन एक दुख है, एक नाराज़गी है। अब उस चीज़ से बाहर कैसे निकलना है, बहुत अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ। उस एनर्जी को बैलेंस कैसा करना है अब मैं बताता हूँ। कितने लोगों की आदत है डायरी लिखने की? मेरी आदत है। डायरी मेंटेन करो, एक डायरी लो, डायरी मेंटेन करो। जब आप ये हाई इंटेंसिटी एनर्जी में होते हो, ठीक है, आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कहीं भी, ना आप बैठ पा रहे हो, ना उठ पा रहे हो, आप बड़ा ही बेचैन फील कर रहे हो, उस टाइम पे डायरी लो, पेन लो हाथ में, किताब खोलो, जो भी आपके मन में है, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, जो भी आप फील कर रहे हो एट दिस टाइम, जब एनर्जी हाई होती है आपकी, सब लिखो। एक स्टोरी लिखो पूरी पेज में। अच्छी चीज़ें एक जगह लिखो, बुरी चीज़ें एक जगह। मतलब जो भी नाराज़गी है अपने टिविन से, दुख है, या कोई भी आप फॉरगिव नहीं कर पाए हो कोई चीज़ को लेकर, वो सब चीज़ें एक पेपर में लिखो। और जो भी अच्छी चीज़ें आप फील कर रहे हो, जो भी अच्छी चीज़ें, चाहे वो सेक्सुअली हो, कुछ भी हो, जो भी आप कंफर्टेबल अच्छी चीज़ें फील करो, वो एक जगह, वो एक पेपर में लिखो। एक डायरी में लो, 2 पार्ट बनाओ। आप सोचो 100 पेज की डायरी है, 50 पेजेस इसके लिए रखो अच्छी चीज़ों के लिए, और 50 पेजेस बुरे चीज़ों के लिए रखो, मतलब नेगेटिव चीज़ों के लिए। नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव जो भी चीज़ है वो फर्स्ट पार्ट में, यानी कि जैसे ही डायरी आप खोलते हो तो पहली पॉजिटिव चीज़ नज़र आनी चाहिए, 50 पेजेस उसके होनी चाहिए। सेकेंड जो 50 पेजेस हैं वो नेगेटिव के होने चाहिए, ठीक है। अब पॉजिटिव जो भी है लिखा है आपने, ठीक है, उसको लिखो, दिल से लिखो यार, जो भी आपका मन में आए सब कुछ लिखो, सब कुछ लिखो, ठीक है, कुछ भी रोको मत, एकदम लिख दो। और जो भी नेगेटिव चीज़ है पीछे लिखो। जैसा ही आप नेगेटिव चीज़ें लिखते हो, वो नेगेटिव चीज़ें वो डायरी में नहीं होनी चाहिए, वो पेपर फाड़ दो। पेपर फाड़ के वो पेपर को आप 4 काम कर सकते हो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। ये आप अपने टिविन को फॉरगिवनेस करने के लिए, ठीक है, ये पेनफुल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये हाई इंटेंसिटी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए 4 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट बेस्ट टाइम चीज़, उस पेपर को फाड़ो, जला दो उसे। नेगेटिव वाले, अच्छे वाले रहने दो, और अच्छे वाले उसको पढ़ो। आप जैसा एक बार आप लिख देते हो, वापस रिकैप करो, एक बार बैठ के फुर्सत से पढ़ो कि आपने क्या लिखा है करके। नेगेटिव चीज़ें नहीं पढ़ना है, सिर्फ लिखना है। पेपर फाड़ो, जला दो उसे, या पानी में बहा दो, या ज़मीन में दफन कर दो उसको। 4 चीज़ें बोला है। ज़मीन में दफन पहला है, जला दो, ठीक है, दूसरा है पानी में डाल दो, तीसरा है ज़मीन में दफन कर दो, ठीक है, चौथा फाड़ के जेब में रख लो अपने। कहीं आप बाहर जाते हो रास्ते पे, कहीं भी रास्ते पे दूर फेंक दो फाड़ के। लेकिन घर में डस्टबिन में भी मत डालो उस चीज़ को, डस्टबिन में भी नहीं होना चाहिए, घर में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्या होती है, हर नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ हो जाती है। आपको समझ में नहीं आएंगी ये बातें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन पॉसिबल है, ऐसा होता है। उसके बाद आके पॉजिटिव चीज़ें जो लिखी है उसको एक बार पढ़ना, आप देखना, आपकी एनर्जी फिर से बैलेंस हो जाएगी। पहला लिखना है अच्छी चीज़ें, सेकेंड लिखना है बुरी चीज़ें, उसको फाड़ना है, जलाना है। उसके बाद आके डायरी खोल के वो जो भी पॉजिटिव चीज़ें लिखी है आपको पढ़ना है, उसको देखो, आप बैलेंस कर लोगे, वो एनर्जी गायब हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाएगी, वो पेन गायब हो जाएगा। इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। कभी भी आपकी सेक्सुअल एनर्जी हाई है, कभी भी आप पेन फील कर रहे हो, आप कभी भी रेगरेट फील कर रहे हो, सैरो फील कर रहे हो, आप बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब टिविन को लेकर, या बहुत उसको लेकर बहुत नाराज़गी है, कभी भी नेगेटिव एनर्जी आप फील कर रहे हो या पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहे हो, तो फॉलो दिस मेथड, ठीक है। चलिए आप दूसरे बारे में बात करते हैं। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट, हमने बात की इनर वर्क कैसा करना है, शैडो वर्क कैसा करना है। दूसरा हमने बात की सेपरेशंस के बारे में, ये मेन पार्ट हो गया। अब क्वेश्चनिंग पार्ट है, क्वेश्चनिंग पार्ट जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ मैं। क्वेश्चनिंग पार्ट में कमेंट में किसी ने पूछा था, क्या हम अपने डीएम को फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हैं क्या? उसकी जॉब उसने खो दी है, उसने बिजनेस में लॉस कर लिया है, फाइनेंशियली उसको ज़रूरत है, क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ क्या? ठीक है, देखो, अनअवेकेंड ट्विन फ्लेम के लिए मैं हमेशा ना ही कहता हूँ। क्यों, रीज़न मैं आज वो भी बताता हूँ। अनअवेकेंड ट्विन फ्लेम में अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो उसके एक सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक सोल का पार्ट है, उसको अवेकेन करने के लिए, ठीक है, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है। आप एक बार हेल्प करना चाहते हो तो कर दो, गलत नहीं है, एक बार कर दो।
लेकिन बार बार नहीं। अनअवेकन लोग क्या होते हैं, अब एक बार हेल्प करो, दूसरे बार आएंगे, तीसरे बार आएंगे, ऐसा ही आते रहेंगे, और आपका पैसा भी वो वापस नहीं लौटाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा आप करोगे, कहीं ना कहीं आप उसको कंफर्ट जोन में ही रख रहे हो, आप खुद रख रहे हो उसको पैसा देकर, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, वो कभी अवेकन नहीं होगा, और बाद आप खुद ही बोलोगे कि मेरा ट्विन अवेकन नहीं हो रहा है। ये आपकी गलती। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, उसको बाहर निकलना है कंफर्ट जोन से। एक बार अगर हेल्प करते हो तो कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन बार बार मत करो यार। अनअवेकन ट्विन फ्लेम, हाँ, अगर आपका अवेकन ट्विन फ्लेम हेल्प के लिए आ रहा है तो उसके लिए भी आप हेल्प कर सकते हो। ये क्या 2 बार कर सकते हो कि अवेकन ट्विन फ्लेम ज़्यादातर हेल्प के लिए नहीं आते, अगर आते भी है, अगर आप खुद हेल्प करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उनको बोलते हैं जो अवेकन ट्विन फ्लेम होते हैं, जब आप फाइनेंशियली, जब उनकी जो डी एफ होती है, जब फाइनेंशियली हेल्प करती है तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पैदा होती है एक मैस्कुलिन के अंदर। जब वो फाइनेंशियली हेल्प करती है तो उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पैदा होती है। हाँ, 1 से 2 बार आप कर सकते हो, प्रॉब्लम अपने अवेकन ट्विन को कर सकते हो, क्योंकि उसको वो चीज़ रियलाइज़ भी होती है और वो चीज़ का रेस्पेक्ट भी वो करता है। ठीक है, वो पैसा भी लौटा देगा 100%, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बंदे में थोड़ी ये है, कॉमन सेंस है बंदे में, तो बंदे में सही गलत की पहचान है तो 100% आपका पैसा लौटा देगा। ठीक है, ऐसा अवेकन ट्विन फ्लेम का 1 से 2 बार, ऐसा नहीं कि बार बार अब बंदा अवेकन है मतलब फिर भी बार बार वो आ रहा है, बार बार आपको फाइनेंशियल हेल्प पूछ रहा है लेकिन आपके पैसे नहीं लौटा रहा है, तो नो, ये क्या 2 या 3 बार करो, लेकिन अगर वो पैसे आपको लौटा देता है तो यू विल बी कंटिन्यू करो, अगर नहीं लौटाता है तो यू विल बी स्टॉप करो उस चीज़ को। ठीक है, कोई भी इशू मत क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये चीज़ है, लेकिन अवेकन ट्विन फ्लेम्स ऐसा नहीं करते, मैंने तो आज तक नहीं सुना ऐसा करते हुए, नहीं करते, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि अनअवेकन ट्विन फ्लेम को मदद मत करो, क्योंकि वो लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने दो उनको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि क्या मेरा जो डीएम है, जो मैं एनर्जी फील करती हूँ, जो सेक्सुअल एनर्जी है या कोई भी एनर्जी है उसके लिए जो क्रेविंग है, क्या वो भी उतना ही फील करता है? ये ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया। सेक्सुअल एनर्जी की बात आई तो वो ज़्यादा फील करता है, आपसे भी ज़्यादा फील करता है, लेकिन उसके लिए एक बॉडी की, आपको उसकी आंखों में सिर्फ अभी एक बॉडी दिखती हो, इमोशंस नहीं दिखते, रेस्पेक्ट नहीं दिखती, सिर्फ एक बॉडी दिखती हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ अनअवेकन ट्विन फ्लेम के साथ कभी भी फिजिकल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देता, इमोशंस को, रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी देता, उसको बॉडी चाहिए वो डिज़ायर को रिलीज़ करने के लिए, और कुछ नहीं। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखो, और ज़्यादा फील करता है। ठीक है, और किसी ने ये भी पूछा था कि, ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, लेकिन वो नहीं करता। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में बताया था कि एक मैस्कुलिन के लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। घर में वो खुद की कार्मिक से जुड़ा हुआ रहता है, बच्चे रहते हैं, कार्मिक से उसका खुद का कर्मा चलता रहता है, झगड़े होते रहते हैं, बहुत से इश्यूज होते हैं घर में, डिपेंडेंट पेरेंट्स होते हैं, डिपेंडेंट्स भाई बहन होते हैं, बड़े भाई छोटे भाई, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत से ऐसे कमिटमेंट्स होते हैं जो रिलेशनशिप के अलावा भी वो कमिटमेंट्स पूरे करने होते हैं। इसीलिए वो मैस्कुलिन जो भी होते हैं 3D लाइफ में ज़्यादा ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, अगर मैं कहूँ तो सही बात, ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, 3D प्रॉब्लम में ज़्यादा फंसे हुए रहते हैं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके लिए। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ वो खुल के बोलती नहीं है, मैस्कुलिन खुल के नहीं बोलते, चाहे वो अनअवेकन एक एक बार बोल देंगे आपसे सिंपैथी लेने के लिए या आपसे फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए, लेकिन अवेकन लोग कभी भी नहीं बोलते उनकी प्रॉब्लम्स, वो छुपाते रहते हैं, वो हमेशा अपने अंदर ही हर कमिटमेंट को अच्छी तरह से पूरी करने की कोशिश करते हैं, उस कमिटमेंट के लिए जान दिन रात एक लगा देते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों में वो ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हैं, तो इन सब चीज़ों से जब एटलीस्ट मैंने कहा ना लास्ट वीडियो में, ये 2 घंटे अगर वो फ्री टाइम अपने लिए दे देंगे तो वो फ्री टाइम में आपके अलावा किसी को याद नहीं करेंगे, आप उनकी जो उन सोल है ना वो उनको ही ट्रिगर करेगी, सिर्फ आप, जो सोल है उनकी ट्रिगर आपके लिए ही करेगी, हमेशा आपकी याद आएगी उनको, लेकिन वो ट्रैप में फंसे हुए रहते हैं, 3D इश्यूज़ में फंसे हुए रहते हैं, तो ये भी एक रीज़न है कि वो नहीं होता, मतलब वो इसीलिए वो खुल के शेयर नहीं कर पाती चीज़ें, क्योंकि उनकी कमिटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है मैस्कुलिन्स में। ठीक है, और दूसरी बात ये भी होता है कि यार अनअवेकन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और ज़्यादातर आप कनेक्टेड भी रहते हो लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस उनको नज़र नहीं आती, आपकी इमोशंस उनको फील नहीं होते। क्यों फील नहीं होते? क्योंकि देखो यार, सिंपल सी बात है, अब ये मेरे पास मोबाइल है, अब मुझे किसी को बात करना है, उसका जो फ़ोन नंबर है, ठीक है, अगर उसका फ़ोन नंबर मैं ठीक से लगाऊंगा तो ही वो कॉल जाएगा,
उसमें एक नंबर भी मैंने गलत लगाया तो शायद वो कॉल किसी और को जा सकता है, या क्लियरली मुझे एक मैसेज आ सकता है कि वो नंबर डज नॉट एक्सिस्ट, वो नंबर ही नहीं है। ये दो ही चीज़ होते हैं। अब इधर क्या होता है, एक अनअवेकन ट्विन फ्लेम में आप अवेकन हो, आप कनेक्टेड हो उससे फ़ोन लेवल पे, ऑनलाइन लेवल पे कनेक्टेड हो या पर्सनल लेवल पे भी कनेक्टेड हो, लेकिन आपके इमोशंस को फील ही नहीं कर पा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी लाइफ में दूसरी लड़कियाँ होंगी। जो इमोशंस आपके साथ मैच करनी चाहिए उसको, वो कहाँ मैच कर रहा है? किसी और जगह, किसी और औरत के पास जा रहा है, वो वहाँ मैच कर रहा है। मतलब क्या होता है, आप पुश कर रहे हो अपने इमोशंस को लेकिन वो कैच नहीं कर पा रहा, मतलब वो कहीं और जगह बिजी है, अपने इमोशंस वो किसी और को दे रहा है। ठीक है। और रियलिटी ये भी होती है, ये लोग का अनअवेकन ट्विन फ्लेम होता है, जो ये अपनी इमोशंस किसी और को देते हैं, वो लड़की जो उसके इमोशंस होते हैं वो किसी और को देती है, मतलब उसके और लड़की के जो इमोशंस होते हैं वो किसी और को देती है, ये उसको देते हैं, उसके खुद की लड़की की इमोशंस वो किसी और को देती है। तो ऐसी चीज़ है, मैंने ऑलरेडी कहा है। इमोशंस को मैच करने के लिए या फील करने के लिए एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है, रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, केयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये चीज़ मिसिंग होती है ना, वो इम्पोर्टेंट ही नज़र नहीं आती हमें, अपने पार्टनर की इम्पोर्टेंट ही नज़र नहीं आती। वो कुछ भी कर ले, आप कुछ भी कर लो उनके लिए, वो इम्पोर्टेंट नज़र ही नहीं आती, उनको कुछ भी इम्पोर्टेंट नज़र नहीं आती। जैसे यही चीज़, ये भी एक चीज़ है जो अनअवेकन में होती है। अवेकन में नहीं, अवेकन में एक्चुअली वो बंदे कमिटमेंट में फंसे हुए रहते हैं 3D के लिए, उनका ये प्रॉब्लम होता है अवेकन वालों का। अनअवेकन लोगों का बस ये लोग अयाश लोग होते हैं, ये अपने खुद के डिज़ायर में, खुद के मेटेरियलिस्टिक्स के डिज़ायर में, फिज़िकल की डिज़ायर में, अफेयर्स में, लड़कियों में, डेटिंग में, हर हर जो दुनिया में फजूल चीज़ें, हर फजूल चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। इसीलिए वो आपकी इमोशंस को रियलाइज़ नहीं करते, आपकी इंपॉर्टेंस को, इस जर्नी के इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ नहीं करते। ये चीज़ है। ठीक है। किसी चीज़ को समझने के लिए उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, कॉन्शियस होना चाहिए आप उस चीज़ को लेकर, अवेयरनेस होनी चाहिए। तब अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस है ही नहीं तो कहाँ से फील कर पाएगा? तो ये चीज़ है। तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है यार, टू बी ऑनेस्ट कहूँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ये नहीं लिखा है कि आप यूनियन के लिए ही आए हो, आपका कर्मा बैगेज है, आप लर्निंग के लिए आए हो, सोल ग्रोथ के लिए आए हो, और भी कोई भी अनफिनिश्ड बिजनेस होगा या अनफिनिश्ड पर्पज़ होगा आपकी सोल का, इसके लिए वो आए हो। इट्स नॉट ओनली ए ट्विन फ्लेम यूनियन। ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम यूनियन है तो ऑलमोस्ट कि उसके अंदर क्वालिटी भी वैसे ही होंगे। ठीक है। अगर ट्विन फ्लेम यूनियन है ना, तो उसके अंदर क्वालिटी भी वैसे होंगी, वो भी आपके ऊपर फोकस करेगा, आपकी इंपॉर्टेंस को महसूस करेगा, अगर ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट में हो तो। अगर ट्विन फ्लेम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो बंदा फोकस ही नहीं कर पाएगा आपके ऊपर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में है ही नहीं। अब उसके लिए आप एक फिजिकल बॉडी हो, जो डिज़ायर पूरा करने की बॉडी, उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए हमेशा प्रीफर अवेकन ट्विन फ्लेम। जब तक वो अवेकन नहीं होते तब तक आप उनके साथ कोई भी फिजिकल इंटीमेसी मत बढ़ाइए आप। ठीक है। कोई भी सपोर्ट मत कीजिए, इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, या फिजिकली आप उनके साथ मर्ज हो रहे हो, ये सब चीज़ें डिस्टेंस बनाए रखिए, डिटैच करके रखिए फिजिकल लेवल पे। तो आप अपने ऊपर ये जर्नी इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल ग्रोथ, इंडिविजुअल लर्निंग। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जब आप एक ऐसी अच्छी सोल, ऐसी एनलाइटेड सोल इधर से बन के जाओ, तो दूसरे फरिश्ते, मतलब दूसरे जो सोल है स्पिरिचुअल में, वो उनके फरिश्तों को पूछे कि भाई ये कौन सोल है, इतना लाइट चमक रहा है, इतनी रोशनी है। तो वो फरिश्ते आपकी तारीफ़ करे और वो सोल जो है, दूसरी सोल, आपके लिए दुआ करे। इतना एनलाइट बनाओ अपने आप को, ये पर्पस करो अपने आप का, लाइफ का, इस जर्नी का। ठीक है। पेन होता है, मैंने बोला ना, पेन ज़रूर होता है, लेकिन मैंने बोल दिया आपको पेन से निकलना कैसा है। विजडम हासिल करो, गेन करो नॉलेज को, हर हर चीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क क्रिएट करो, क्वेश्चनिंग क्रिएट करो, उस आंसर को तलाश करने की कोशिश करो। जितना विजडम आप हासिल करोगे, जितना आप गेन करोगे, उतनी ही जल्दी आप हर पेन से बाहर निकल जाओगे। आपके अंदर आपका थॉट प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा, आपका बिलीफ प्रोसेस एकदम चेंज हो जाएगा, आप कम्प्लीटली, आपकी सोच बहुत बड़ी सोच हो जाएगी, बहुत बड़ी सोच, बड़े सोचने वाले हो जाओगे आप। ठीक है। बहुत विजडम रहेगा, और लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे, लोग आपसे सीखने लगेंगे, लोग आपको मिलने के लिए मरेंगे, भाई आपसे मिलना है मुझे, आपसे गाइडेंस लेना है, आपसे कुछ सीखना है, आपके साथ वक्त गुजारना है, आप जैसा मुझे बनना है। लोग तारीफ़ करेंगे, इज्जत करेंगे आपकी। इतना इतना विजडम बढ़ो यार, कि आपकी विजडम से ही उनको लग जाता है कि यार ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, क्या नॉलेज है इसमें, क्या विजडम है, कितनी अच्छी सोल होगी इसकी। ये उनकी, हमारी बातों से ही लग जाता है कि हम कितने अच्छे हैं करके। ऐसा बनो अपने आप को, ऐसा बनो
कि लोग आपको मिलने के लिए तड़पे, आपसे बात करने के लिए तड़पे, ऐसा बनो अपने आप को। कितनी बड़ी बात है यार, इससे बढ़कर क्या चाहिए, इससे बढ़कर कुछ चाहिए नहीं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था एंसेस्टर्स, किसी ने पूछा था कि क्या ये ट्विन फ्लेम जर्नी में एंसेस्टर का रोल है। हाँ जी, एंसेस्टर्स का रोल है। हमारी फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा सभी लोग हैं, सभी लोग हमारी सोल ग्रुप से मिलते हैं नहीं, कुछ लोग होंगे, या एक लोग होंगे या दो लोग होंगे, या कोई भी रिश्ता होगा आपका उनसे, चाहे वो आपकी मम्मी होंगी, फादर होंगी, या सिस्टर होंगी, या कज़िन ब्रदर होगा, कज़िन सिस्टर होगा, या बायोलॉजिकल आपके रिश्ते होंगे, ठीक है, कोई भी होगा, या आपका कोई अच्छा फ्रेंड ही होगा जो आपसे बहुत क्लोज है, जो आपको समझता है, वो लोग एक्चुअली आपके सोल सोल ग्रुप से क्रिएट रहते हैं, सोल इससे बिलोंग रहते हैं, ठीक है। हम ट्विन फ्लेम है यार, हमारी ये एक लाइफ नहीं है, हम पता नहीं कितने ही लाइफ हम जी के आए हैं, कितना ही री हमने लिया है, ठीक है, कितने ही बार हम री इस अर्थ पे आए होंगे, अलग अलग नामों से, अलग अलग बॉडी से हम इस दुनिया में आए होंगे, अलग अलग फैमिली, अलग अलग लोगों से। ये सब कहीं ना कहीं हर जब भी हम पैदा होते हैं, हमारी जो फैमिली होती है उसमें कोई ना कोई एक सोल ग्रुप का होता ही है हमारी, ठीक है। उनकी भी जो वाइब्स होती है ना, उनकी भी जो वाइब्रेशंस होती है, कहीं कहीं उनकी वाइब्रेशन से भी हम ग्रो करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, हमेशा सीखते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि मेरे जो अब्बा है वो मेरे सोल ग्रुप से है, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मेरे दादा, मेरे जो ग्रैंडफादर है वो भी इस दुनिया में नहीं है अभी, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा बचपन से ही। एक्चुअली प्यार क्या होता है मैंने अपने दादा से ही सीखा कि प्यार क्या होता है करके। तो ये सब हमारे सोल ग्रुप के हैं, ये हमें ग्रो करते हैं, हमें हेल्प करते हैं ग्रोथ, कहीं ना कहीं ग्रो करने के लिए, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो। तो हाँ, एंसेस्टर का भी एक रोल होता है, सभी नहीं होते, कुछ लोग, या ऐसा सोचो कि फैमिली में ये क्या दो लोग जो हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, ठीक है, कोई ना कोई होगा आपकी लाइफ में भी, आप फील करते होंगे उस चीज़ को, या आपकी फैमिली से नहीं रहा तो भी बाहर कोई होगा, आपको कोलीग होगा ऑफिस में, या फ्रेंड होगा, कोई भी होगा। हाँ, एंसेस्टर का रोल भी होता है, पॉसिबल है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन था कि ऑलमोस्ट मैंने दे दिया है, सभी का आंसर मैंने दे दिया है, उसको रिकैप करता हूँ मैं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हम हमने बात की, हाँ ये एक चीज़ बची हुई है, दो चीज़ बची हुई है इनफैक्ट, दो फाइनल क्वेश्चन है आए हैं। वो है नॉन वेज। एक बहुत से फेमिनिन मुझे पूछती है कि मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है, वो नॉन वेज खाते हैं क्या, इसलिए वो अवेकन नहीं हो रहा। नहीं जी, नॉन वेज और फिजिकल मतलब सोल एनर्जी या आपकी जर्नी, इन सब चीज़ों से कोई रिलेटेड नहीं है। मैं खुद मुस्लिम हूँ और नॉन वेज खाता हूँ और मैं इतना अवेकन हूँ। आपको लगता था अगर मैं नॉनवेज खा के अगर कोई अवेकन ना होता तो आज मैं इधर ना होता, अब मैं आपको गाइड नहीं कर रहा था। तो ये बात एक इल्यूशन है कि नॉनवेज खाने से बंदे अवेकन नहीं होते, या डीएफ या डीएम अवेकन नहीं होते, इस चीज़ को आप निकाल दीजिए। क्या नॉनवेज आपको खाना है नहीं खाना, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप ऐसी फैमिली में ग्रो कर चुके हो जहाँ नॉनवेज खाते ही नहीं, तो आपकी बॉडी भी उसी तरह से बन जाती है। नॉनवेज आपके लिए ठीक नहीं, आप मत खाया करो। लेकिन नॉनवेज को लेकर इस जर्नी में या इस एनर्जी को रिलेटेड कोई भी नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा जो डीएम है बहुत सिगरेट ले पीता है, ड्रग्स भी लेता है, और शराब वगैरह वगैरह जो भी जो नशीली चीज़ें होती है उसका सेवन करता है, तो क्या ये इफ़ेक्ट करती है जर्नी को? नहीं, ये सिर्फ फिजिकल बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, बायोलॉजिकल बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, सोल एनर्जी को या जर्नी को कोई भी चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करती। दिस लास्ट लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद भी बहुत है लेकिन मैं एंड करता हूँ, मतलब जितना मैंने ज़रूरी समझा कि ये वीडियो में इतना कवर करना है करके। लास्ट मतलब ये क्वेश्चन आखिरी है कि बहुत से फेमिनिन मुझे बोलती है कि कार्मिक कब जाएगा। बहुत से लोग ये भी दुआ करते हैं, टू बी ऑनेस्टली कहूँ तो बहुत से लोग ये भी दुआ करते हैं कि भाई उसकी लाइफ में जो भी कार्मिक है, चाहे वो जल्दी मर जाए, जो भी उसकी वाइफ है ना जल्दी मर जाए, जल्दी मर गई तो मैं चल जाऊँगी, मतलब मेरा तो डोर खुलेगा एक्चुअली, तभी तो डोर खुलेगा मेरे लिए, तब तक तो नहीं होगा। कभी भी ऐसा मत करो यार, कभी भी किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ठीक है। वो कार्मिक के सोबत इसलिए है क्योंकि उसका सोल का कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक के सोबत रह रहा है, अगर फॉल्स ट्विन के सोबत रह रहा है रिलेशनशिप में, सोलमेट के सोबत रह रहा है, तो उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। वो बंदे सोल कॉन्ट्रैक्ट में है इसीलिए उससे उनसे जुड़े हुए हैं और कुछ नहीं, ठीक है।
तो किसी के लिए बुरा सोचना या बुरा करना इट्स नॉट ए साइन ऑफ रियल ट्विन फ्लेम, ठीक है। प्लीज़ किसी के बारे में बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, ठीक है। अगर मैंने कहा ना यूनियन इज़ अ पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में जब भी जितना भी टाइम है उसके कार्मिक का, जब तक तो कार्मिक के साथ कनेक्ट रहेगा, कार्मिक उसकी लाइफ में रहेगा, ठीक है, रहेगी, चाहे वो सोलमेट ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन जब तक सोल कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो उसको रहना ही पड़ेगा। और आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन है तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी कार्मिक नहीं रोक सकता। आप यूनियन में आओगे ही, आप मिलोगे ही, रहोगे ही साथ में, लेकिन ऑल एवरीथिंग इज डेस्टाइन, हर चीज़ डेस्टाइन है, हर चीज़ सोल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आज मैं एक रिकैप कर देता हूँ जल्दी से कि क्या क्या हमने आज बात की। पहले हमने बात की दो बड़े कॉन्सेप्ट्स के। वो कॉन्सेप्ट्स है कि इनर हीलिंग मतलब जो इनर वर्क या शैडो वर्क कैसा किया जाता है, और मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें आपको बताई कि आप वो करके भी आप इनर वर्क कर सकते हो। और दूसरी जो चीज़ें हैं हमने सपरेशन में बात की कि सपरेशन एक्चुअली फिजिकल लेवल पे होता है, नॉट स्पिरिचुअल लेवल। और उस पेन से कैसा बाहर आना है, उस हैवी एनर्जी से कैसा बाहर आना है। मैंने एक डायरी का एग्जांपल दिया था, और डायरी का एग्जांपल से आप हाई इंटेंसिटी एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ सकते हो। और इस दर्द से, पेन परमानेंट आपको बाहर निकलना है तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह से अपना विजडम क्रिएट करते हो, नॉलेज क्रिएट करते हो। हर नॉलेज विजडम डेवलप करने के लिए अपने अंदर, आपके अंदर एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, एक क्रेविंग होना चाहिए, एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि हर टाइम आप किसी, कोई भी दर्द हो आपको या कोई भी क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, या उसको एक आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होना है कि मुझे वो आंसर चाहिए किसी हालत में, किसी हालत में भी मुझे सीखना है, किसी हालत में मुझे ग्रो करना है। जैसा आप डेप्थ जाओगे उसी तरह से बहुत सी चीज़ें आप बहुत कुछ सीखोगे, क्योंकि इस जर्नी में सबके लिए, हम है तो ट्विन फ्लेम ही सब, लेकिन हमारी जर्नी अलग अलग तरीके से काम करती है, ठीक है। जो चीज़ें आपके लिए जो आप चीज़ें आप सीख रहे हो वो चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं है, मेरे लिए जो चीज़ें बनी है वो आपके लिए बनी नहीं है। तो आप जितना डेप्थ जाओगे आप अपने जर्नी के रिलेटेड सीखोगे, उतना ही आप दर्द से छुटकारा पाओगे, विजडम जैसा बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो हर चीज़ को, चाहे कोई दर्द हो आपको या कोई कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करो और क्वेश्चन मार्क के पीछे भागते रहो, तब तक आप वो आंसर ढूंढ लेना। देखिए ये है एक्चुअली सेम तरीका कि सही तरीका कैसा बाहर निकलना है। और दूसरी बात जो डायरी का है, इस बेस्ट एग्जांपल कि डायरी का आप फॉलो करो, इससे भी आप नेगेटिव एनर्जी से निकल सकते हो बाहर, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत सी चीज़ें बात करी। उसके बाद क्वेश्चनिंग पे हमने बात करी, फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए या नहीं। तो हमने ये बात की कि क्यों इमोशनली फील नहीं करता हमारा ट्विन फ्लेम डीएम, या क्यों भागता है वो हमसे, क्या वो भी सेक्सुअली मतलब जितना हम हाई फील करते हैं वो भी हाई फील करता है क्या। और एक क्वेश्चन मैं भूल गया कि किसी ने पूछा था डिवाइन फेमिनिन ने, जब जब कार्मिक मतलब जब हमारा जो डीएम होता है, जब उसकी कार्मिक के साथ फिजिकल होता है, क्या तब ये एनर्जी हमें ट्रिगर होती है? नहीं, ये एनर्जी एक्चुअली तब ट्रिगर नहीं होती। ये एनर्जी मैंने लास्ट वीडियो में बनाया है कब एक्चुअली ट्रिगर होती है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को सुनिए, आपको पता चलेगा कि ये एनर्जी कब एक्चुअली ट्रिगर होती है। तब ट्रिगर नहीं होती है एनर्जी, ठीक है। ये जो सोल मर्ज होता है ना, जो आपका ही इनर पार्ट होता है, फेमिनिन मैस्कुलिन, उनको पता रहता है कि एग्जैक्टली कि उनको कब एक दूसरे की ज़रूरत है, उनको पता रहता है कि उनकी वाइब्रेशन कब है। मैंने हमेशा कहा है कि कभी कभी ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि वो दोनों लो वाइब्रेशन में रहते हैं। वो लो वाइब्रेशन में होते हैं, कभी कभी दो, एक हाई वाइब्रेशन में होता है, एक लो वाइब्रेशन में होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जब एक हाई वाइब्रेशन में होता है, एक लो वाइब्रेशन में होता है, उनको पता चलता है, इसीलिए वो मर्ज होकर एक दूसरे को हील करते रहते हैं। तो इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करना चाहिए। इसमें कुंडलिनी अवेकनिंग होती है। कुंडलिनी के बारे में मैंने बात नहीं की, क्योंकि कुंडलिनी एक कहीं ना कहीं मतलब एक वो भी एक थेरेटिकल पार्ट है। मैं थेरेटिकल पार्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो इसलिए मैंने वर्ड यूज़ नहीं किया इधर। तो हाँ, कुंडलिनी का मतलब सिंपल भाषा में बात करूँ तो अपने चक्रास एक्टिवेट होना, अपने चक्रास एक्टिवेट होना, अपने ब्रेन्स के जो अपना फ्रीक्वेंसीज होती है वो अपने ब्रेन के, वो एक्टिवेट होना, बैलेंस हो बॉडी, मतलब बैलेंस होना, हमारी जो बॉडी है, हमारी बायोलॉजिकल बॉडी है, अपनी एनर्जी से बैलेंस होना, इसे बोलते हैं कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है। मैं ये वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं बहुत प्रैक्टिकली बात करना पसंद करता हूँ। चलिए उसके बाद हमने क्या बात की,
कि ऐसा नहीं होता है कि जब आप कार्मिक के साथ आपका डीएम इन्वॉल्व होता है तो आप एनर्जी फील करते हो, ऐसा नहीं है। कि एक्चुअली पर्पस जो होता है एक्चुअली एक दूसरे की एनर्जी को इंटरनली बैलेंस करने के लिए ये लोग मर्ज होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमने बात की नॉन वेज पे, नॉन वेज खाने से या डीएम नॉन वेज खाने से अनाविकन होता है, नहीं, ये अनाविकन नहीं होता। एनर्जी जर्नी, सोल एनर्जी से या जर्नी से नॉन वेज से कुछ रिलेटेड नहीं। एंसेस्टर का भी एक रोल होता है क्योंकि वो भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए, या मेंटली ग्रो होने के लिए, या साइकोलॉजिकली ग्रो होने के लिए, इमोशनली ग्रो होने के लिए। वो भी हमें कहीं ना कहीं विजडम दे के जाते हैं, ठीक है। तो उनका भी रोल होता है क्योंकि वो भी हमारे सोल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो हमेशा ये, और एक चीज़ मैंने बात की कि क्वेश्चन मार्क क्रिएट करो हर चीज़ के लिए, तो आपके लिए क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, क्यूरियोसिटी बढ़ेगी तो विजडम हासिल होगा, ठीक है। तो उसके बाद हाँ, जो भी कार्मिक है आपके डीएम में या डीएफ में, बुरा मत सोचो यार उनके बारे में, क्योंकि वो खुद एक सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। तो नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है बढ़ के, ठीक है। आई होप कि मैंने मैक्सिमम कवर किया है। जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत से लोग नंबर पूछते हैं मुझे, देखिए मैं नंबर नहीं दे सकता, नंबर इसलिए दे नहीं सकता, मैं बात नहीं कर सकता। अब नंबर देखिए क्या फ़ायदा जब हम बात नहीं कर सकते। तो आप मेल आईडी पे ड्रॉप कीजिए जो भी आपका क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूँगा वो मेल आईडी पे रिप्लाई करने के लिए, मैं तब भी फ्री रहूँगा, तो ठीक है, उसमें बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर क्वेश्चन आपका जो भी है बड़ा है, मुझे मतलब बहुत लंबा रिप्लाई करना है, तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो ही बनाऊँगा कि आपको भी हेल्प हो और दूसरों को भी हेल्प हो, ठीक है। और मैं हमेशा यही कहता रहा हूँ कि मेरा या हमारे चैनल को इनफैक्ट शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, लाइक्स नहीं करना चाहते, तो शेयर कीजिए। और मैं यही कहता हूँ कि जो भी मेरे लाइक्स आते हैं वीडियोस पे, लाइक्स करने से पहले ना आपके दिमाग में, जब आप लाइक करते हो वीडियो को, आपके दिमाग में अगर छोटा सा भी कोई क्वेश्चन है तो ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये जर्नी इतनी बड़ी है, इतनी चीज़ें मुझे पता है कि मुझे खुद पता नहीं कि क्या बात करना है क्या नहीं करना है करके, मैं खुद बहुत सी चीज़ें दिमाग से निकल जाती। तो आपके ही वो क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे ट्रिगर करते हैं या मोटिवेट करते हैं चीज़ों को वापस गहराई में जाने के लिए, गहराई में सोचने के लिए। तो आपकी ही हेल्प से मैं हेल्प कर रहा हूँ तभी, ठीक है। तो वहीं ज़्यादा से शेयर कीजिए। बहुत से लोग हैं कि उनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत, सही गाइडेंस की, प्रैक्टिकल गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। ये जो जर्नी है, इट्स नॉट अबाउट थ्योरी पार्ट, इट्स अबाउट प्रैक्टिकल, कम्प्लीटली प्रैक्टिकल। जब कम्प्लीटली आप प्रैक्टिकल सोचोगे, प्रैक्टिकल सुनोगे, तो सभी समझ में आएगा, थ्योरी समझ में नहीं आएगी। तो हमेशा प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल गाइडेंस लो, ठीक है। तो शेयर करो यार, शेयर करो, लोगों को हेल्प हो। बहुत से लोग होंगे पेन में होंगे, वो पेन से इस गाइडेंस की वजह से बाहर आ सकते, बहुत जल्दी बाहर आ सकते। मुझे 6 साल लग गए, मैं नहीं लगता कि किसी को भी इतना ज़्यादा टाइम लगे। मैं चाहता हूँ कि कोई भी 4 या 5 महीने, मैक्सिमम 6 महीने में बाहर निकल जाए इस पेन से, और काम करने लगे इंडिविजुअली जर्नी के ऊपर, सोल ग्रोथ के ऊपर, ठीक है, अवेकनिंग के ऊपर। तो इतना लंबा टाइम नहीं चाहिए। इतना लंबा टाइम जाने से क्या होता है, हमारी बॉडी डिस्टर्ब होने लगती है। 6 साल बड़ा टाइम होता है, मतलब कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन में आ जाते हो, स्ट्रेस में आते हो, उसकी वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो नहीं होना ऐसा, किसी के सोबत नहीं होना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, यही मेरा इंटेंशंस होता है कि जो मेरे सोबत हो किसी की सोबत ना हो, किसी की बॉडी डिस्ट्रॉय ना हो, कहीं वो डिप्रेशन में जाके, स्ट्रेस में जाके मेंटली कहीं वीक ना हो जाओ, वो डिस्टर्ब ना हो जाए, इमोशनली वीक ना हो जाए। तो मेरा इंटेंशन यही है कि लोग मेरा गाइडेंस दूर दूर तक जाए, सुने लोग, और जल्दी से जल्दी, कितना जल्दी हो सके पेन से बाहर निकलो यार, ठीक है। बहुत अच्छी जर्नी है, ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपका इंटेंशंस लर्निंग की तरफ हुआ तो, ठीक है। डी एम डी एफ कहीं भी नहीं जा रहा है, वो हमारे हैं, हमारे पास ही रहेंगे। भागो मत उनके पीछे, भागो। अब भागते रहोगे तो सिर्फ वो बोलते हैं ना, वो रनिंग चेजिंग कॉन्सेप्ट में ही आप फंस जाओगे, उससे बाहर ही नहीं निकल पाओगे, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिकली सोचो, चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।